आज हम लोग भजन संहिता के 83 अध्याय को ध्यान करेंगे। हम लोग धीरे धीरे भजन संहिता को हर दिन ध्यान करते आ रहे हैं और धीरे धीरे भजन संहिता से हर एक नई चीजों को सीखने के आ रहे हैं। आज हम लोग 83 अध्याय से कुछ चीजों को सीखेंगे। इसमें 83 अध्याय में एक चीज को जिक्र किया गया है। इसमें हम एक गलती को सीख सकते हैं जो मनुष्य लोग अपने जीवन में करते हैं, और उस गलती को करने की वजह से अपने जीवन में बहुत बड़ा परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं और बहुत बड़ा पाप करते हैं। तो आज जो 83 अध्याय है, इसमें असाफ परमेश्वर के भजन कर रहा है और इसमें वो एक गलती को दर्शाता है। आज भी हम गलती कर देंगे, करते होंगे। तो आज हम 83 अध्याय से गलती को सीखेंगे। हम लोग क्या गलती करते हैं जब हम 83 अध्याय को जब पढ़ते हैं। इसमें हम ये गलती करते हैं कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा गलती होता है हमारे जीवन में। हम लोग अनजाने या बेजाने में हम लोग पता नहीं चलता है, लेकिन हम लोग कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं। इस 83 अध्याय में कुल 18 वचन है और इस वचन में इस प्रकार जिक्र किया गया है। जब आसाफ का वचन जब परमेश्वर के पास जब उसका 83 अध्याय का जब उसका हेडिंग को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसराइलियों के जो शत्रु है उनको पराजय के लिए प्रार्थना है। आसाफ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जो इसराइल के शत्रु उनको जो पराजय हो सके। तो यहाँ पर जब हम दूसरा वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है क्योंकि देख तेरा शत्रु हंगम मचा रहे हैं। तो वहां पर जो ऊपर में पढ़ते हैं, तो वहां पर 83 अध्याय का जो हेडिंग में लिखा गया है कि इसराइल के शत्रु, लेकिन जब दो वचन में पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के शत्रु। यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि जो भी परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़ा होते हैं, वो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हो सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर देखते हैं तो वहां पर ऐसा बताता है, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं कि आप उन लोगों ने कैसे चतुराई करके तेरे से लोगों को मार रहे हैं। वो लोग कैसे बुरे एक झुंड लोग हो करके तेरे लोगों के विरुद्ध में खड़ा हो रहे हैं। वो लोग कैसे कैसे बुरी बुरी युक्ति लगा करके तेरे लोगों को नाश करने में लगे हुए हैं। ऐसा पूरे बातों को परमेश्वर को बताता है और वहां पर बताता है कि परमेश्वर इन लोगों को न्याय किया। जब हम 9 वचन में पढ़ते हैं, तो जैसे वहां पर यहाँ पर 9 वचन जब पढ़ते वहां मिलता है कि इनसे ऐसा कर जैसे मिद्यानियों से और किसोन के नाले से शीर्ष के अभिनय से किया और उसे नष्ट हुए। तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो आसाफ बोल रहा है, जो लोग इसराइल के विरुद्ध में खड़ा हो रहे हैं, उन लोगों को ऐसा करके उन लोग पर नाश कर दे। जब वहां पढ़ते हैं तो वहां पर जब वो परमेश्वर जब मैदानी लोगों को वहां नाश किया था, तो वो खाद के जैसा बन गए थे। भूमि में जो खाद होता है उसके जैसा समान बन गए थे। तो हम और फिर जब देखते हैं कि वो लोग जब आसाफ जो एक 60 वचन तो बताते हैं कि वो लोग तेरे प्रजा के विरुद्ध में कैसे कैसे बुराई कर रहे हैं। जब वहां से 9 से लेकर के 18 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा बताता है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है कि वो लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग धूल के समान बन जाए, वो लोगों को बवंडर के समान उड़ा के ले जाए। तो यहाँ पर एक ही चीज को यहाँ पर जिक्र किया गया है। हम हमें कभी भी इस चीज से सीख सकते हैं, कभी भी परमेश्वर या परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग संसार में जी रहे हैं, संसार के जीवन में देख सकते हैं कि संसार का जो पिता होता है, वो जब कोई भी उनके बेटे के विरुद्ध में जब कोई बेटा गलती करने या फिर गलती नहीं करने की वजह से भी, और जब बेटा के विरुद्ध में जब कोई भी इंसान खड़ा हो जाता है ना, तो जो बेटा का जो भी लड़ाई होता है, वो बाप का अपना लड़ाई समझ के बेटा की लड़ाई को बाप लड़ता है। तो जब संसार के पिता जब इतना संसार के बेटे के लिए जो कुछ दिनों कराने वाला है, उसके लिए जब इतना कर सकता है, जो हमारा स्वर्ग पिता है वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो हम देखेंगे बाइबल में कुछ ऐसे व्यक्ति है जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़ा हुआ और वो पूरी तरह से नाश हो गए। जब हम देखते हैं खुद इसराइल लोग के जीवन में, जब कुछ इसराइल लोग जब मिस्र देश में बंदी थे, तो वहां पर जो फिरौन था, फिरौन जो मिस्र के लोग थे, वो लोग कितना ताड़ना दिए ना। तो वहां पर कितना ताड़ना दिए लोग, इसराइल लोग कितने सताए, लेकिन उन लोगों को जो इसराइल लोग थे, वो कभी फलना फूलना बंद नहीं हुए। वो फलते गए फूलते गए, लेकिन आखिरकार उस जो इसराइल लोगों को जो मिस्र लोग सताए थे, जो वहां का राजा उन लोग सताया था, जो उन लोग कष्ट दिया था, उसके बदले जब देखते हैं तो वहां पर जब निर्गमन का पुस्तक में, तो वहां पर 10-10 विपत्ति परमेश्वर ने इस मिस्र देश को लाने के नाश करने के लिए लाए। तो जो लोग मिस्र देश लोग थे, जो वहां का राजा था, वहां पर जो इसराइल देश को खड़ा होने की वजह से उसके जो पहिलौठों की मृत्यु हो गई। वहां पर 10 विपत्ति को, वहां बहुत बड़ा विपत्ति को जिक्र किया गया है। तो वहां पर देख सकते हैं, और देख सकते हैं यूसुफ के जीवन में भी। यूसुफ के जीवन में उसके भाई लोग जब उसके विरुद्ध में खड़ा हो गए, उसके बेच डाले। यूसुफ एक परमेश्वर का बहुत अच्छा दास था, और जब उसके विरुद्ध में खड़ा हो गए, तो जब वहां पर देखते हैं कि जब आखिरकार वो लोग यूसुफ के नीचे झुके और यूसुफ ने उन्हें माफ किया। और जब देखते हैं दाऊद के जीवन में भी, जब दाऊद के जीवन में देखते हैं, जब दाऊद भी जब परमेश्वर ने बहुत अच्छा रास्ता, तो वहां पर भी जब साउल उसके विरुद्ध में जब खड़ा हो गया था, लेकिन दाऊद भागता गया और फिर परमेश्वर ने लास्ट में उसको भी
एक जगह इकट्ठा किया और साउल को एक जगह गिरा दिया। तो वहां पर गिरा दिया और साउल हार मान गया, साउल मर गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग भी परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़ा हुए, परमेश्वर ने उसको नाश किया। जो लोग भी परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हुए, परमेश्वर ने उनको अपनी लड़ाई समझा। क्योंकि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो परमेश्वर के अपने लोग होते हैं। जिस प्रकार संसार के पिता होता है, अपने बेटों को अपना मान के उसके हर लड़ाई को अपना समझता है, उसके हर संघर्ष को अपना समझ के उसके लिए हमेशा खड़ा होता है, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी है। अगर हम लोग किसी परमेश्वर के दास या परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हो जाते हैं, तो परमेश्वर उसकी लड़ाई को अपन लड़ाई समझ करके जो उसके विरुद्ध में लड़ाई करने वाले लोग होते हैं उनको हमेशा हरा देते हैं, और उनको हमेशा नीचे दिखा करके उनको साइड में कर देते हैं। तो और देखते हैं कि ऐसे और देखते हैं कि जो परमेश्वर के जो विरुद्ध में जो खड़ा होते हैं उनको परमेश्वर गिरा देता है। जो परमेश्वर के साथ खड़ा होता है उन व्यक्तियों से परमेश्वर क्या करते हैं, जब देखते हैं मूसा साथ जो हारून, मिस मूसा खास परमेश्वर मूसा को चुने थे, लेकिन उसके सपोर्ट में खड़ा किए थे हारून को। लेकिन हारून देखते हैं कि हारून के जीवन में हारून कभी भी मूसा के विरुद्ध में कभी कुछ नहीं किया। वो जानता था, और परमेश्वर कभी भी हारून से उतना बात नहीं किए। एक दो बार देखते हैं जो हारून से परमेश्वर ने बात की, लेकिन मूसा से हमेशा बात की है। लेकिन हारून इस बात पे चिढ़ा नहीं, और परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर के सारे लोग थे, मूसा के साथ था, वो हमेशा खड़ा रहा। वो कभी भी उनके विरुद्ध में खड़ा नहीं हुआ। तो उनके जीवन देखते हैं, हारून के जीवन में देखते हैं, तो बाइबल इस बात में जिक्र है, तो उसका जीवन बहुत अच्छा हुआ और बहुत वो फलवंत हुआ। तो हमें अपने जीवन में देखते हैं तो हमें कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा नहीं होना चाहिए। उसके जीवन में भी देख सकते हैं, हम लोग अपने जीवन में यही कोशिश करना है कि हमें कभी भी एक बड़ा गलती नहीं करना है, वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़ा होना है। क्योंकि जो जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़ा हुए, वो हमेशा नाश हुए हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के लोगों के साथ खड़ा होना है, ताकि हम लोग के जीवन और हमारा जो हमारे परिवार का जीवन वो हमेशा नाश होना है, क्योंकि हमेशा बचना है। क्योंकि हम परमेश्वर के युद्ध में खड़ा होते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी माफ नहीं करते। हमें कभी भी नाश कर देते हैं, और हमें अपने जीवन में कभी भी आशीष नहीं मिलता है। तो हमें परमेश्वर के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। जब हम इस 83 अध्याय में जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दिखता है कि जो असाब होता है वो कैसे कैसे बोलता है कि तेरे लोग विरुद्ध परमेश्वर, कैसे लोग तेरे विरुद्ध की विरुद्ध में शत्रु लोग खड़ा हो गए। ये सब सारी चीजों को देखने के लिए मिलता है। तो हमें अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के लोग विरुद्ध में या परमेश्वर के विरुद्ध में कभी पाप नहीं करना है या फिर खड़ा नहीं होना है। क्योंकि जो कुछ भी घमंड से या फिर अपने शक्ति या सामर्थ्य से परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़ा रहता है, वो परमेश्वर को कभी भी नीचे दिखा देते हैं, और वो हमेशा अपने घमंड के कारण ही नाश हो जाता है। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना है, और फिर हमें परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में कभी भी खड़ा नहीं होना है। क्योंकि जो खड़ा होता है वो हमेशा नाश होता है। जब आसाफ यहाँ पे बताता है, क्योंकि इसराइल लोग जो थे वो परमेश्वर के अपने लोग थे। जब पता है कि जब परमेश्वर वचन बताते हैं, जब पुराने नियम में हम देखते हैं तो परमेश्वर जब बताते हैं कि इसराइल लोग मेरा पहिलौठा है, तो वहां पर देखते हैं कि इसराइल लोग परमेश्वर के अपने लोग थे। वहां पर परमेश्वर उनको खास के चुना था, और उनके जो भी इसराइल लोग में जो भी पूर्वज लोग थे, अब्राहम हो गया, इसहाक हो गया, याकूब हो गया, वो सब जितने लोग थे परमेश्वर के एक अच्छे सच्चे दास थे। तो इसलिए परमेश्वर ने उनको अपने प्रजा करके, अपने निज प्रजा करके वहां पर ठहराया था। और जब देखते हैं कि इसराइलों के वंशज से यीशु मसीह अन्याय में आते हैं, तो हमें कभी भी तो यहाँ पर देखते हैं ईसाई लोग परमेश्वर के लिए बहुत कीमत वाला चीज थे। क्योंकि वो ईसाई लोग कभी भी पाप करते थे, परमेश्वर उनको माफ करते थे। लेकिन पर इसराइली लोग के जीवन जो भी खासियत था ना, वो दूसरे व्यक्ति नहीं ले सकता था। क्योंकि जब बाइबल देखते तो इसराइल लोग भी सिर्फ परमेश्वर, इसराइल लोग साथ हमेशा परमेश्वर है। क्योंकि जब उन्हें सिखाए, उन लोग जब उन लोग गलती करते थे, परमेश्वर उनको ताड़ना दे करके सिखाते थे। जब उन लोग सही करते थे, उन लोग आशीष दे देते थे। परमेश्वर जो इसराइल लोग के जीवन में जो प्यार था, जो प्रेम था, और जो चीज थे ना, वो दूसरे लोगों के विषय में नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने इसराइल लोगों को हमेशा उनके साथ में रहा। जब उन सच्चाई के साथ दिया तो इसराइल लोग परमेश्वर के साथ रहे। जब उन्हें इसराइल लोग बुराई की, परमेश्वर ने ताड़ना दे करके उन्हें सिखाया। तो हमें कभी भी अपने जीवन में ये गलती नहीं करना है। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में अच्छे से जीना चाहते हैं और परिवार को अच्छे से खुशी खुशी रखना चाहते हैं, तो हमें कभी भी अपने जीवन में सीधा या फिर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कभी भी परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध या परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जो भी परमेश्वर वचन को बताते हैं, या जो भी परमेश्वर वचन को बांटते हैं, या फिर जो भी परमेश्वर के लिए कुछ भी थोड़ा सा काम करते हैं ना, वो सब परमेश्वर के एक दास होते हैं। तो हमें कभी भी परमेश्वर के दास के लिए और परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमें उनके विरुद्ध में कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। ये गलती हमें जो मिदानी लोग थे और फिर जो जो लोग थे, अमोरी लोग, जो परमेश्वर जो इसराइल लोग के विरुद्ध
खड़ा हुए थे, वो लोग ये गलती किए थे, इसलिए परमेश्वर ने नाश किया था। हमें नाश ना करें, क्योंकि परमेश्वर की ताकत को अनुमान नहीं लगा सकते ना, क्योंकि परमेश्वर एक इतने महान परमेश्वर है, उसने अपने से अपनी क्या बोलते हैं, अपनी ताकत से सारी पृथ्वी को रचा है। तो परमेश्वर, हमें कभी भी अपने आप को परमेश्वर से बड़ा नहीं समझना है, क्योंकि हमें घमंड से अगर अपने आप को परमेश्वर से बड़ा समझते हैं, बाइबल में से बहुत सारे व्यक्ति है जो उन लोग अपने सामर्थ से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर को अपने छोटा समझे और अपने आप को बड़ा समझे, परमेश्वर ने नाश किया है। तो हमें उन लोग घमंड करके परमेश्वर लोगों के विरुद्ध में खड़ा हुए और फिर अपने आप को बड़ा समझे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, हमें हमेशा के लिए नाश कर देंगे। हम करना है तो हमें कभी भी गलती नहीं करना चाहिए। वो गलती ये है कि हमें कभी भी परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध या परमेश्वर के विरुद्ध कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खड़ा होता है, तो बाइबल इस बात का गवाह है कि, और इतिहास इस बात का भी गवाह रहा है कि जो भी परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा रहा है वो हमेशा के लिए नाश हुआ है। तो इस अनुसार सबको आशीष मिले, आगे समय में इस चैनल में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आराधना करेंगे। ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಇದು ಮಹೋನ್ನತನ ಸ್ವಾಮಿ, ಪರಿಶುದ್ಧನ ಸ್ವಾಮಿ, ಸದಾಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಂದು ತರಡನ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ವಾಸಿಸುವಂತ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸೇವಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಸದಾಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಿಲ್ಕೊಂತ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಕೊಂತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ನೀನು ಬಲ್ಲತನಾಗಿದ್ದ ಕಾಣಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇತರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ತಿ ಒಂದಿನವನ್ನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೇವೆ.